नमस्ते। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 लेक्चर्स दे चुके हैं और उसमें लास्ट के लेक्चर में सेकेंड लेक्चर में आपको हम बताए हुए थे कि लाइन का स्लोप कैसे निकाल लेते हैं और लाइन का स्लोप होता क्या है, इसके बारे में आप बहुत बढ़िया से देख लिए थे। अभी आइए इस लेक्चर में हम आपको बता रहे हैं कि ओरिजिन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन क्या होता है जिसका स्लोप m दिया गया हो। यानी ओरिजिन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप ऑलरेडी आपको m बता दिया गया हो। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, तो आइए उसको देख लेते हैं। देखिएगा, ओरिजिन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप m हो y = mx होता है। कितना होता है? y = mx। आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं उसको कैसे y = mx होता है। देखिए, हम निकालने क्या जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through origin and of slope m is। देखिएगा, वैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो ओरिजिन से पास करता है और जिसका स्लोप m है, क्या होगा? हम बोले कि y = mx होगा। कैसे y = mx होगा देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हम एक्सिस कंसीडर किए हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। ओरिजिन से पास करने वाला लाइन हम मान लीजिए कि दिस है। देखिएगा, लाइन पर प्रत्येक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला जो पॉइंट होता है वो वेरिएबल पॉइंट होता है। कौन पॉइंट होता है? वेरिएबल पॉइंट। और हमेशा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? एक्स वाई से। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई है, ऐसे एक्स वाई हर एक जगह है, लेकिन हम एक जगह उसको थोड़ा सा कुछ समय के लिए अस्थाई मान ले रहे हैं। मान लिए, अब देखिए एक्स वाई अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे हो गया, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम P है, P का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई। अब आप एक्स वाई का मतलब क्या समझते हैं? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पर। इस लेंथ को हम लोग कहते हैं x और इस लेंथ को कहते हैं हम लोग y कहते हैं। आपसे बता दिया गया है कि इस लाइन का स्लोप कितना है। स्लोप कितना है जी? स्लोप इसका बोल दिया गया है कि m है। m का मतलब क्या है जी? tan θm है। थीटा क्या होता है जी? थीटा यहाँ का एंगल। अब आप देखिए ना, अगर मान लीजिए कि P पॉइंट से x एक्सिस पर खींचा गया परपेंडिकुलर जहाँ टच कर रहा है, जहाँ इसको मीट कर रहा है, उसको अगर मान ले कि m है, बात समझ रहे हैं, और ओरिजिन को हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कहेंगे कि इन ट्रिएंगल OPM या कुछ भी कहिए, इन ट्रिएंगल OMP, आप क्या कहेंगे? इन ट्रिएंगल OMP मेरे बाबू क्या मिलेगा? आप tan थीटा यूज कर लेते हो तो tan थीटा = मिल जाएगा y/x, बिकॉज y इज हियर एंड x इज हियर। अब देखिए ना, यहाँ से हम y लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x × tan थीटा। अब यहाँ से आप देख लीजिए y = x और tan थीटा को हम लोग क्या कहते हैं जी? m कहते हैं। यही m दिया गया है तो x × m, यानी इसको हम mx कहेंगे। यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या मिल गया? y = mx। आप देख रहे हैं इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना हो गया? y = mx। यानी आप याद रखेंगे, ओरिजिन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन y = mx होता है जब लाइन का स्लोप m दिया गया हो। बात समझ रहे हैं? यानी ओरिजिन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन आपसे कोई भी पूछे, आप y = mx कहेंगे। m जहाँ पे उस लाइन का स्लोप होता है, m क्या होता है? उस लाइन का स्लोप होता है। अब आप देखिए, थोड़ा सा और देख लीजिए, y = mx के बारे में आप समझ गए कि एक वैसे लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप m है और ओरिजिन से पास करता है।
अब इसके बाद देखिए, अगर y इक्वल टू 2x दे दिया जाता तो क्या कहते हैं, एक वैसे लाइन का यह इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करता है जिसका स्लोप 2 है। अगर y इक्वल टू 3x दे दिया जाता तो आप क्या कहते हैं, एक वैसे लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप कितना है, 3 है, और कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन से पास करने वाला एक ऐसा लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप 3 है। अगर y इक्वल टू -x दे देता तो आप क्या कहते कि ओरिजिन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन है जिसका स्लोप -1 है। अगर y इक्वल टू x दे देता तो आप क्या कहते कि यह एक वैसे लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करता है जिसका स्लोप कितना है, तो 1 है, क्योंकि m इंटू एक्स, m के जगह पर 1 है, 1 इंटू एक्स, तो यहाँ m को हम क्या कहेंगे जी, 1 कहेंगे। अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स दे करके इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि एक वैसे लाइन का यह इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करता है जिसका स्लोप 1 है, और स्लोप 1 है का मतलब ये tan थीटा 1 है, tan थीटा 1 है का मतलब थीटा 45 डिग्री है। इसका मतलब है कि यह लाइन वैसा लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ओरिजिन से पास करता है जी। यानी आप इस तरह से बात बोल सकते हैं। और यह एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, और आप पहले से जानते हैं कि टोटल 90 डिग्री। यानी y इक्वल टू एक्स लाइन एक वैसा लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है और एक एक्स एक्सिस और y एक्सिस को बीचों डिवाइड कर देता है, यानी x और y एक्सिस से बीचों पास करता है, बीच पास करता है। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखिएगा, अगर y इक्वल टू -x का स्ट्रक्चर आपसे पूछ दे, आप क्या करेंगे मेरे बाबू, आप कहेंगे कि देखिएगा एक वैसा लाइन जो ओरिजिन से पास करता है जिसका स्लोप -1 है। स्लोप -1 का मतलब हो गया कि tan थीटा -1 है, और tan थीटा -1 तो थीटा 135 डिग्री। ओरिजिन से पास करने वाला लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री एंगल बनाता हो, तो आप देखेंगे कि ऐसे अगर हम लाइन बना दिए ओरिजिन से पास करता और यह एंगल हो गया 135 डिग्री, तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर y इक्वल टू -x का कोई स्ट्रक्चर पूछता है, कोई ग्राफ पूछता है, तो आप क्या कहेंगे कि नेगेटिव एक्स एक्सिस और y एक्सिस के बीच पार होना चाहिए, कहाँ से, ओरिजिन से। का मतलब कि इस एंगल को बीच डिवाइड कर दे और ओरिजिन से पास कर दे, वैसा लाइन है कौन, y इक्वल टू -x। बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा और देखिए, अगर y इक्वल टू 2x का कोई स्ट्रक्चर बोल दे तो आप देखेंगे y इक्वल टू x रहता तो ओरिजिन से पास करता और अक्षों जो है, अक्षों कहने का मतलब x अक्ष और y अक्ष इसके बीच से पार कर जाता, ऐसे इधर का भी एंगल 45, इधर का भी एंगल 45। अब देखिए जैसे ये स्लोप 1 से बढ़ेगा तो ये लाइन का स्ट्रक्चर जो होगा थोड़ा सा इधर झुकेगा। यानी अगर y इक्वल टू x है तो y इक्वल टू 2x ऐसे हो जाएगा, y इक्वल टू 3x ऐसे हो जाएगा, y इक्वल टू 4x ऐसे हो जाएगा, y इक्वल टू 5x ऐसे हो जाएगा, y इक्वल टू 100x ऐसे हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं। और y इक्वल टू इन्फिनाइट x ऐसे हो जाएगा जी, का मतलब जो y एक्सिस हो जाएगा, y इक्वल टू इन्फिनाइट x, इन्फिनाइट से इधर डिवाइड मार दिए, y बाई इन्फिनाइट इक्वल टू x, दिस मीन्स 0, यानी x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है जी, y एक्सिस का इक्वेशन होता है। बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा और देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू आपसे -2x का दे, y इक्वल टू -x का ग्राफ आप समझ गए हैं, स्ट्रक्चर समझ गए हैं कि ऐसे होता है। y इक्वल टू -2 जैसे होगा कि थोड़ा सा इससे ऊपर होगा ऐसे, फिर y इक्वल टू -3x होगा तो ऐसे। अब बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लेकिन कहीं y इक्वल टू 1/2x दे दिया तो 1/2x दे देगा तो जैसे आप y इक्वल टू x ऐसे देखे थे, 2x ऊपर जा रहा था तो 1/2 नीचे आएगा। जैसे यहाँ पे 1 से कम वैल्यू रहेगा आप नीचे लेकर के आएंगे, मतलब ऐसे होगा। और कम अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू 1/3x का दिए तो ऐसे होगा। अब बात समझ रहे हैं, तो सबका आप स्ट्रक्चर भी समझ रहे हैं
और यह समझ रहे हैं कि किस तरह की यह इक्वेशन है, कैसे लाइन का इक्वेशन है। यानी y=mx फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दिख जाए, ओरिजिन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन होगा जिसका स्लोप m। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। अब आइए हम आपको बता रहे हैं कि दो लाइन जिसका स्लोप दिया गया हो, दो लाइन जिसके स्लोप्स दिए गए हों, उनके बीच का एंगल आप कैसे निकाल लेते हैं। दो लाइंस जिनके स्लोप्स दिए गए हैं उनके बीच का एंगल आप कैसे निकाल लेते हैं। आइए हम थोड़ा सा कंसेप्ट को आगे बढ़ा करके इसको सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस of slopes m1 into m2 रिस्पेक्टिवली। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? देखिएगा बोर्ड पे बढ़िया से। हम कह रहे हैं कि दो लाइन जिनके स्लोप m1 m2 दिए गए हैं उनके बीच का एंगल क्या होगा। देखिएगा बढ़िया से। हम मान ले रहे हैं कि एक लाइन A है और दूसरा लाइन दिस है। बात समझ रहे हैं? एक लाइन, यह वैसा लाइन है जिसका स्लोप m1 है और यह वैसा लाइन है जिसका स्लोप m2 है। दोनों का बीच का एंगल हम थीटा मान लेते हैं जी, और यही थीटा को m1 और m2 के टर्म में निकाल देना है। किसके टर्म में निकाल देना है? m1 और m2 के टर्म में, क्योंकि m1 और m2 ही हमको दिया गया है। अब देखिएगा, हम मान ले रहे हैं कि ये जो लाइन है पॉजिटिव x एक्सिस से θ1 एंगल बना रहा है, और यह जो लाइन है पॉजिटिव x एक्सिस से θ2 एंगल बना रहा है। देखिएगा बढ़िया से। आप देख रहे हैं कि ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी थीटा होगा जी, ये पहले से आप जान रहे हैं। और यहाँ आप इस ट्रायंगल को देख लीजिए, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपको बहिष्कोण हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल, और एक्सटर्नल एंगल दो अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। यहाँ क्या होगा जी? कहेंगे कि θ2 = θ + θ1 ऐसा होगा। अब हम अगर थीटा निकाल लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा? θ2 - θ1। अब दोनों तरफ tan ले लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा मेरे बाबू? tan θ = tan θ2 - tan θ1। और इसको जब तोड़ लेते हैं फार्मूला क्या होता है? tan θ2 - tan θ1 डिवाइडेड बाई 1 + tan θ2 इंटू tan θ1। अब आप देख लीजिए, जब यहाँ इसका स्लोप m1 बोला गया और ये बोल दिया गया कि पॉजिटिव x एक्सिस से θ1 एंगल बनाता है, इसका मतलब यहाँ m1 बराबर tan θ1, और उसी प्रकार m2 बराबर कितना हो जाएगा? tan θ2। तो हम क्या करते हैं? tan θ2 के जगह पर m2 और tan θ1 के जगह पर m1 डिवाइडेड बाई 1 + m2 m1। आप क्या देख रहे हैं मेरे बाबू? आप देख रहे हैं कि tan θ = m2 - m1 बट्टा 1 + m2 इंटू m1। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ से थीटा लिखना है। आप इन्वर्स ट्रिगो पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए, जब थीटा लिखते हैं तो tan इधर जाता है तो हम लोग लिख देते हैं tan इन्वर्स, और उसके बाद क्या है? m2 - m1 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो देखिएगा, ये दो लाइन जिसके स्लोप दिए गए हों, जिनके स्लोप क्या दिया गया है? m1 और m2। यानी दो लाइन्स जिनके स्लोप m1 और m2 दिए गए हैं, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा कि θ = tan इनवर्स m2 - m1 बटा 1 + m1 इंटू m2। θ = tan इनवर्स m2 - m1 डिवाइडेड बाई 1 + m1 इंटू m2। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अब देखिएगा, कहिएगा कि दो लाइन के बीच का एंगल ए भी होगा, और ये दो लाइन के बीच के एंगल हम ए भी बोल सकते हैं।
तो देखिए अगर इसको हम थीटा कहते हैं तो ये पाई माइनस थीटा, अगर हम इसको पाई माइनस थीटा कहते तो ई थीटा निकल जाता। अगर हम इसकी जगह पर पाई माइनस थीटा लिए होते तो टेन थीटा जहाँ पर है वहाँ पर टेन पाई माइनस थीटा हो गया रहता। क्या हो गया रहता जी? टेन पाई माइनस थीटा इक्वल टू वही मिलता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 ऐसे मिलता। अब इसका वैल्यू माइनस टेन थीटा होता है इक्वल टू कितना हो जाता है? m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, और यहाँ से टेन थीटा लिखते तो क्या हो जाता? माइनस इधर रह जाता तो उलट जाता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो एक बार टेन थीटा इतना और एक बार टेन थीटा इतना। अब एक बार देख रहे हैं कि यहाँ पर m2 माइनस में है वहाँ प्लस में है, का मतलब क्या? अगर हम दोनों को एक साथ लिखें और टेन थीटा इक्वल्स टू हम दोनों एंगल के लिए मॉडुलस यूज कर दें और m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 कर दें, ऐसे कर दें, मॉडुलस हटाएंगे प्लस माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस आ जाएगा का मतलब ये दोनों एंगल को रिप्रेजेंट कर देगा, इसको और इसको। तो इसका मतलब जब हम कंप्लीट लिखना चाहें तो टेन थीटा इक्वल्स टू इतना लिखेंगे, यानी थीटा इक्वल्स टू कितना लिखेंगे जी? थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। हमको लग रहा है कि इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाते हैं, देखिएगा। देखिए अगर कोई कह दे कि इफ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा? आप क्या देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर हो जाए मीन्स क्या हो जाए जी? मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए। जब थीटा 90 डिग्री हो जाए तो टेन थीटा कहाँ चला जाए? टेन थीटा इनफाइनाइट के पास चला जाए। इसका मतलब जब मॉडुलस m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ से देखिए जब इनफाइनाइट तो डिनोमिनेटर जीरो, यानी 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। अब आप क्या देख रहे हैं जी? अगर दो लाइन जिसके स्लोप्स दिए गए हैं दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। इस कंसेप्ट को आप निश्चित याद रखेंगे। यदि दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। और दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो दोनों के स्लोप आपस में बराबर होते हैं। चूँकि पैरेलल हो जाएगा तो दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बराबर एंगल बनाएगा, और जब दोनों बराबर एंगल बनाएगा तो दोनों का टेन थीटा बराबर होगा, का मतलब दोनों का स्लोप बराबर होगा। दो ही लाइन क्या, दो या दो से अधिक लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे कि सबका स्लोप आपस में बराबर होगा। जैसे पैरेलल हो गया तो क्या हो गया, उसको भी हम लिख देते हैं, कह देते हैं कि इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा 0 डिग्री, और जब थीटा 0 डिग्री तो टेन थीटा हो गया 0, और टेन थीटा 0 मतलब 0 इक्वल्स टू क्या हो गया? मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। देख रहे हैं आप? कहीं यहाँ पर m2 माइनस m1 देख रहे हैं, m1 माइनस m2 देख रहे हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। मॉडुलस के अंदर में हम लिख सकते हैं, उल्टा करके भी लिख सकते हैं, सीधा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा क्योंकि मॉडुलस -x और मॉडुलस x आपस में बराबर होता है जी। अब देखिए यहाँ से जब 0 इक्वल्स टू इतना हो गया तब न्यूमरेटर 0 के बराबर, यानी m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0, तो m1 बराबर कितना हो जाएगा? m2 हो जाएगा। यानी आप क्या समझ रहे हैं कि
क्या समझ रहे हैं? दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल, दोनों के स्लोप दिए गए हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, मतलब दोनों के स्लोप आपस में बराबर होंगे। बात समझ गए? दो लाइन परपेंडिकुलर तो दोनों के स्लोप्स के प्रोडक्ट -1 के बराबर। दो लाइन आपस में पैरेलल तो दोनों के स्लोप्स आपस में बराबर। हमको लग रहा है कि अब आप इस तरह के कंसेप्ट में कभी भी कहीं आप फंसेंगे नहीं, मतलब कभी भी आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन करेंगे, आपको एप्लीकेशन भी हम दिखाएंगे। चलिए इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।